नमस्कार। जय तंत्र मंत्र केंद्र में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज मैं बहुत ही अद्भुत और मैं अगर कहूं तो गलत नहीं होगा, YouTube पर पहली बार दुर्यावीर की साधना, दुर्यावीर की जानकारी एवं साधना बताऊंगा, जिसके लिए आपको हमारा वीडियो अंत तक देखना पड़ेगा। यदि किसी ने डाला हो दुर्यावीर, तो हो सकता है डाला हो, वैसे ये वाला मंत्र, ये वाली साधना किसी के पास नहीं है जो आज मैं आपको देने जा रहा हूँ। वैसे तो दुर्यावीर का मैंने किसी चैनल पर अभी तक नाम नहीं सुना है, लेकिन यदि शायद किसी ने डाला हो तो ये साधना तो नहीं मिलेगी। ये मेरा मतलब 100% आपसे वादा है। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारा चैनल पहली बार देख रहे हैं, तो अभी तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाल वाली बटन दबाएं और घंटी बजा दें। कोई शुल्क एवं चार्ज नहीं कटेगा। आप हमारे वीडियो को फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर अकाउंट के माध्यम से और इंस्टाग्राम पर अधिक से अधिक शेयर करें। लाइक और कमेंट करना भी आपका धर्म है। दुनिया में जिसका कोई नहीं, मैं उसका हूँ। यदि आपको अपनों ने धोखा दिया है अथवा आपको परायों ने धोखा दिया है, तो आप एक बार मुझे अवश्य आजमाएं। हमारा मोबाइल नंबर है 9305 63 71 73। बात करने का टाइम भारतीय टाइम के अनुसार दिन में दोपहर 12 बजे से 2 बजे के बीच का है। यदि आप सच्चा, पवित्र, निस्वार्थ दिव्य प्रेम पाना चाहते हैं अथवा देना चाहते हैं, तो आपका स्थान मेरे लिए मेरे प्राणों से भी करोड़ों गुना ऊपर है। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णा दल एवं महामंडलेश्वर आप सबसे निवेदन करता हूं, यदि आप मानवतावादी हैं अथवा आप सनातनी हैं, तो मुझसे जरूर जुड़ें। अगर आप में योग्यता हुई तो मैं आपको पदाधिकारी भी बनाऊंगा अपने संगठन कृष्णा दल में। ये कृष्णा दल हमारा, आपका सबका एक परिवार है। आप देश विदेश में, विश्व के किसी भी कोने में रहते हैं, किसी भी जाति धर्म से हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप हमारे दिए हुए ज्ञान से भरपूर लाभ उठा सकते हैं। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहनों, आपसे निवेदन कर दूं, दुर्यावीर की साधना बताने से पहले यदि आप सच्ची खबरें जानना चाहते हैं तो आप सुदर्शन चैनल जरूर देखा करें। सुदर्शन चैनल और 2024 31 जुलाई, 1 अगस्त, 2 अगस्त का अगर आपने साइबर सिपाही देख लिया 10 बजे वाला, तो भी आपकी आंखें खुल जाएंगी। और सुदर्शन चैनल रोजाना देखें। बिंदास बोल आता है, कभी जागो आता है, कभी जनपत आता है 8 से 9 बजे शाम को। वैसे 24 घंटा सुदर्शन आप देख सकते हैं। मुझे सुदर्शन चैनल पर पता चला 3 अगस्त को 2024 में कि झारखंड में बहुत ज़्यादा, यानी थोड़ा बहुत नहीं, 123% मुसलमानों की संख्या बढ़ी है। यहाँ तक ऐसे से लोग हैं कि एक साल में एक महिला को 13 बच्चे जन्म देने के हिसाब से उनको पैसा दिया गया, जबकि एक साल में एक महिला एक ही बच्चे को जन्म दे सकती है। और 123% संख्या बढ़ी है। यानी झारखंड की सरकार ने 2024 में ऐसा पता चला है कि 2019 से लेकर 24 में इन्हीं 10-5 साल के अंदर, 5 या 10 साल के अंदर तमाम घुसपैठियों को, बांग्लादेशियों को, रोहिंग्याओं को, विदेशी मुसलमानों को जगह दी, जो कि 123% से भी ज़्यादा मुस्लिम वहाँ बड़े हैं। ये लिखित में आंकड़ा है वहाँ का, और छुपा ना जाना कितना होगा। और बहुत कुछ है, देख लेना सुदर्शन चैनल पर। बिंदास बोल शाम को 8 से 9 वाला 3 अगस्त का। दूसरी घटना मुझे ये पता चली कि कश्मीर में सरकार मोदी की है ना, इस समय सरकार बीजेपी की है केंद्र में, फिर भी कश्मीर में 5 हिंदुओं के घर जलाए गए। ये भी पता चला है 3 अगस्त को 2024 में। अगर किसी मुस्लिम का घर एक भी अगर जला दिया गया होता हिंदुओं के द्वारा, तो ये विश्व लेवल की खबर बनती और पूरे विश्व में मुसलमान तो सड़क पे होते ही और सर तन से जुदा ना जाने कितने के हो गए होते,
और सेक्युलर सुअर हिंदू भी अपनी छातियां पीट रहे होते। लेकिन हिंदुओं के घर 5 जले हैं, इसलिए मुस्लिम तो बोलेंगे नहीं भाई, क्योंकि मुस्लिम माने ही ने जलाए हैं। लेकिन सेक्युलर हिंदू सुअर भी मर गए हैं जो कुछ नहीं बोलने वाले, क्योंकि घर हिंदुओं के जलाए हैं कश्मीर में। इसलिए उन्होंने भी अपनी मतलब मैं क्या क्या कहूँ, सब कुछ मतलब जिहादियों को सौंप दिया है। इसलिए सेक्युलर सुअर हिंदू भी कुछ नहीं बोलने वाले। और बिकाऊ मीडिया ने भी किसी ने न्यूज़ नहीं चलाई है, ये केवल न्यूज़ मुझे सुदर्शन चैनल पर मिली, और तथाकथित मीडिया वालों ने किसी ने ये न्यूज़ मुझे नहीं सुनाई। मैंने किसी चैनल पर ये न्यूज़ नहीं सुनी कि 5 घर हिंदुओं के मुसलमानों ने जला दिए कश्मीर में। तो ये है हमारा देश, और ये है हमारे देश का संविधान, और ये है लोकतंत्र। समझ लीजिएगा बहुत अच्छे से, ये लोकतंत्र है मेरे प्रिय भाई बहनों। अब मैं आपको दुर्यावीर के बारे में बता दूं। देखिए दुर्यावीर कौन है ये समझ लो आप। दुर्यावीर वैसे देखिए, दुर्यावीर 3 प्रकार के होते हैं, ये भी बता दूं, आपने नहीं सुना होगा। दुर्यावीर एक सात्विकी होते हैं जो दुर्गा माता के सेना में रहते हैं। एक दुर्यावीर राजसी भी होते हैं, वो भी दुर्गा माता की सेना में रहते हैं, और वो पहले दुर्गम सुर की सेना में थे। और एक दुर्यावीर तामसी होते हैं जो दुर्यावीर यानी दुर्गमासुर की सेना में बहुत बड़े वीर थे। तो अगर आप सात्विकी करोगे तो सात्विकी प्रकट होंगे, अगर आप राजसी करो तो राजसी प्रकट होंगे, और तामसी करोगे तो तामसी प्रकट होंगे। मतलब दुर्यावीर 3 प्रकार के होते हैं, ये आपको बता दूं। किसी ने नहीं बताया होगा, कोई बताएगा नहीं यूट्यूब पर। क्यों कि मुगलिया शासन में ये पूजा पद्धति, ये ज्ञान नष्ट कर दिया गया था, इसलिए। अब मैं यहाँ पर देखिए आपको तामसी अगर कोई सीखना चाहेगा तो वो दीक्षा के समय बताया जाएगा कि क्या विधि है। और सात्विकी अगर मैं तीनों का अगर इस वीडियो में बताऊं तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, इसलिए मैं नॉर्मल दुर्यावीर की साधना के बारे में बात करूंगा यहाँ पर। ठीक, जो राजसी दुर्यावीर है उनकी मैं साधना की बात करता हूँ। देखिए दुर्यावीर की साधना में आपको खीर का भोग लगाना पड़ेगा। अब कुछ तथाकथित मतलब तथाकथित नहीं, जिहादी साफ कहिए, समझिए कि जिहादी लोग कुछ ऐसी कमेंट भी कर सकते हैं कि कुछ नहीं जानते हो तो क्यों बताते हो, क्योंकि उनके नाम तो आपको वो हिंदू नाम से आएंगे लेकिन होंगे वो जिहादी। तो ऐसी कमेंट भी कोई कर सकता है। जैसे 12 राशियों की मित्रता शत्रुता वाले में जो हमने बताया था, तो उसने कमेंट की थी जिहादी ने मनु दुबे के नाम से, या होगा भी कोई मनु दुबे, मतलब दोगला वाला, दोगले भी होते हैं ना बहुत लोग। जैसे माता पिता कागज़ों में और समाज में कोई है, और वैसे मतलब ओरिजिनल उनका पिता कोई है, मतलब दूसरा है। तो ऐसे भी बहुत लोग होते हैं। तो कोई कमेंट करता है अगर, तो आप उससे पूछना कि दुर्यावीर का पूरा शास्त्र मुझे सुनाओ आके, अगर कोई इस बारे में गलत कमेंट करता है तो। और मैं तो खुली चुनौती देता हूँ, खुला चैलेंज देता हूँ, जिसको डाउट है या जिसको मेरा ज्ञान खराब लगता है आके हमसे शास्त्रार्थ कर सकता है। भौंकने से कुछ नहीं होता है मेरे प्रिय भाई बहनों। तो राजसी दुर्यावीर की साधना देखिए करते हैं, बताते हैं। ये भी दुर्गा माता के ही मतलब एक साथ रहने वाले हैं। और वैसे एक आपको बता दें, दुर्गा माता के भी 6 रूप बताए गए हैं महादुर्गा में, और ज़्यादा जाओगे तो 9 रूप, और ज़्यादा जाओगे तो 10 रूप, और ज़्यादा जाओगे तो 32 रूप दुर्गा माता के बताए गए, और ज़्यादा जाओगे तो 108 रूप, और ज़्यादा अगर जाओगे तो 1008 रूप दुर्गा माता के। तो उसी तरीके से दुर्यावीर के भी रूप बन जाते हैं। और ये दुर्यावीर कुछ ऐसे भी हैं जो दुर्गा माता के साथ रहते हैं, कुछ दुर्यावीर ऐसे भी हैं जो कि और देवी देवताओं के साथ रहते हैं, भगवान शिव के साथ भी रहते हैं दुर्यावीर। तो दुर्यावीर नाम का एक मतलब एक वो पद है, जे समझ लीजिए, तो वो बात अलग है जो मैंने बताया कि और लोगों के साथ भी रहते हैं। वैसे दुर्यावीर 3 प्रकार के मुख्य हैं, एक राजसी हैं, एक तामसी हैं, एक सात्विकी हैं। तो राजसी दुर्यावीर की हम साधना यहाँ पर बताने जा रहे हैं। हालांकि सात्विकी दुर्यावीर को तो सिद्ध करने में देखिए करीब
12-14 साल लगेंगे सात्विकी। और राजसी अगर आप सिद्ध करते हो तो भी 2-3 साल भी लग सकते हैं, 1 साल से लेकर के। और अगर सात्विक और अगर तामसी सिद्ध करते हो तो 3 महीने से लेकर के 1 साल तक लग सकता है समय दुर्यावीर। और कुछ ऐसी उग्र साधनाएं भी दुर्यावीर की हो सकती हैं जो आपको 2 या 1.5 महीने में आपको सिद्ध हो जाएं, ऐसी भी साधनाएं होती हैं दुर्यावीर की। और होने को तो ऐसी भी होती हैं जो 1-2 दिन में भी सिद्ध हो जाती हैं, लेकिन वो हमारे आपके बस का नहीं, वो उन लोगों के लिए जो ऋषि मुनि हैं, गुफाओं में गड़े रहते हैं, उनके लिए। तो दुर्यावीर की साधना में देखिए, 1 टाइम भोजन, भूमि शयन और ब्रह्मचर्य व्रत, शुद्ध शाकाहारी रहना, ये परम आवश्यक है। हालांकि राजसी में तो साधना के बाद भी लाइफ टाइम शाकाहारी रहना चाहिए दुर्यावीर की साधना में। तामसी अगर करते हैं तो साधना के बाद आपकी इच्छा, लेकिन साधना काल में शाकाहारी रहना पड़ेगा। और सात्विकी करते हैं तो फिर लाइफ टाइम है ही शाकाहारी। दुर्यावीर की साधना में देखिए, आपको बता दूं, इसमें क्या है कि साधना रात्रिकालीन है। रात्रिकालीन अधिकांश साधनाएं होती हैं। ये रुद्राक्ष की माला से या लाल चंदन की माला से या लाल हकीक की माला से इनका जाप किया जाता है। और इसमें लाल आसन चलता है और दिशा इसमें उत्तर या पूरब या पश्चिम या दक्षिण, कोई भी दिशा एक अपना लें। कामना के हिसाब से देखी जाती है। अगर आप किसी के नाश करने के लिए कर रहे हो तो दक्षिण दिशा पर रहेगी। तो तामसी दुर्यावीर को अगर करेंगे तो ज़्यादा जल्दी काम हो जाएगा। अगर कार्य सिद्धि के लिए कर रहे हैं तो उत्तर दिशा रहेगी दुर्यावीर के लिए। और अगर आप किसी को वशमय करने के लिए कर रहे हो तो पूरब कर सकते हो। अगर कल्याण के लिए, मुक्ति के लिए कर रहे हो तो पूरब कर सकते हो। मुक्ति वो नहीं देंगे, मुक्ति का रास्ता बता देंगे, आपको रास्ता बना देंगे मुक्ति का। और अगर आप धन प्राप्ति के लिए कर रहे हो तो पश्चिम में कर सकते हो दुर्यावीर की साधना। हालांकि धन प्राप्ति के लिए उत्तर में भी किया जा सकता है, क्योंकि उत्तर में सर्व कार्य सिद्धि के लिए साधना की जा सकती है। तो उसमें कोई भी साधना किसी भी प्रकार से आप कर सकते हो दुर्यावीर की। लेकिन तामसी के लिए दक्षिण ज़्यादा अच्छा है। दुर्यावीर जो हैं, इनको आप देखिए, वैसे देवता के रूप में ही सिद्ध करें, क्योंकि जो वीर हैं, देवता रूप में अगर आप इनको सिद्ध करें तो ज़्यादा अच्छा है। वैसे बहुत बड़े साधक होते हैं तो उनको ये मित्र भी बना सकते हैं दुर्यावीर, और वो उनको अपने मित्र रूप में भी सिद्ध कर सकते हैं। जो बहुत बड़े साधक हैं वो लोग भाई रूप में सिद्ध कर सकते हैं, गुरु रूप में, पिता रूप में भी सिद्ध कर सकते हैं दुर्यावीर को, और पुत्र रूप में भी सिद्ध कर सकते हैं इनको। इसी तरीके से माताएं बहनें भाई या पिता या पुत्र रूप में सिद्ध कर सकती हैं दुर्यावीर को। और कोई गलती बात ना सोचना, देखो सारी शक्तियां ऐसी नहीं होती हैं जैसा आप लोग सोचते हो। और दुर्यावीर की साधना में देसी गाय के घी का दीपक जलेगा अगर सात्विकी है तो, और राजसी है तो। अगर तामसी आप करते हो तो भैंस के दूध का, मतलब भैंस के घी का दीपक जलेगा, भैंस के दूध के घी का दीपक जलेगा, या फिर चर्बी का दीपक जलेगा बकरे की, तामसी में। राजसी में खीर का भोजन, और सात्विकी में फलों का भोजन रखा जाएगा प्रसाद, और तामसी अगर करते हो तो मांस मंदरा रखा जाता है। साधना रात्रिकालीन है। तामसी अगर करते हो तो काला आसन चलेगा, और वैसे लाल आसन है इनका सबसे अच्छा। लाल आसन सात्विकी, राजसी, तामसी तीनों में चल जाएगा। साधना आप शमशान में कर सकते हो तामसी अगर करते हो तो। सात्विकी अगर या राजसी करते हो तो घर में कर सकते हो, बाग बगीचा, पर्वत, नदी, तालाब, जंगल, कहीं भी कर सकते हो। साधना काल में मन से, वचन से, तन से, यानी कठोरता पूर्वक ब्रह्मचर्य व्रत रखना पड़ता है इनकी साधना में। क्योंकि दुर्यावीर कभी कभार, देखिए मुगलिया शासन में इतिहास नष्ट हो गया इसलिए नहीं बताया जाएगा, दुर्यावीर कभी कभार हनुमान जी का भी इन्होंने मतलब वो किया है, मतलब हनुमान जी के साथ भी युद्ध किया है, मतलब राक्षसों से। जब हनुमान जी का राक्षसों से युद्ध हुआ है तो दुर्यावीर ने भी युद्ध किया है हनुमान जी के साथ में, राक्षसों से, दुष्टों से, और दुर्यावीर ने दुष्टों को समाप्त भी किया है। तो वैसे पहले दुर्यावीर 2 ही प्रकार के होते थे, और अगर ज़्यादा पहले कहूँ तो 1 ही प्रकार के दुर्यावीर होते थे, लेकिन 3 प्रकार के बाद में हुए। लेकिन कलयुग में नहीं, कलयुग से पहले ही हो गए थे 3 प्रकार के दुर्यावीर। कलयुग में तो काल्पनिक जो मजहब, रिलीजन, पंथ बने हैं वो सब बने हैं कलयुग में। तो दुर्यावीर की साधना से आप
संसार की हर खुशी प्राप्त कर सकते हो। और दुर्यावीर की साधना से आप शत्रुओं का नाश भी कर सकते हो और सामान भी मंगवा सकते हो कहीं से, अगर पूर्ण प्रत्यक्ष आपको हो जाएंगे तो। ये पैसे की बारिश तो बहुत छोटी बात है, ये मकान भी उखाड़ के कहीं दूसरी जगह पर रख सकते हैं दुर्यावीर। और ये दुर्यावीर जो है, इनकी पूजा पद्धति मुगलिया शासन में नष्ट हो गई है। ये 10 लाख जिंदों से भी ज़्यादा इनका बड़ा पावर होता है दुर्यावीर का। तामसी दुर्यावीर की बात कर रहा हूँ। और तामसी दुर्यावीर से भी हजारों गुना ज़्यादा पावर राजसी दुर्यावीर का है, और राजसी दुर्यावीर से ज़्यादा लाखों गुना ज़्यादा पावर सात्विकी दुर्यावीर का है। ये दुर्यावीर ऐसे होते हैं, तब इनकी सिद्धि है। इतनी लंबी नहीं तो आप सोचो कि भैया इतने दिन कौन करेगा। अगर इतने दिन करोगे तो फिर आप संसार में फिर सर्वश्रेष्ठ योद्धा, सर्वश्रेष्ठ विजेता भी बन सकते हो ना। ये दुर्यावीर बहुत बड़े वीर हैं। इनकी कुछ वीर तो इनके नाम से भाग जाते हैं, कुछ वीर इनका मतलब अदब कायदा मानते हैं, और कुछ वीर इनकी आदेश मानते हैं। मतलब इनसे कोई वीर लड़ने को तैयार नहीं होता है दुर्यावीर से, ये भी मैं बता दूं। 52 वीरों का आपने नाम सुना होगा, लेकिन 52 वीरों से ये अलग हैं। 52 वीरों में इनकी गिनती नहीं है। फिर भी दुर्यावीर जो हैं, इनकी 52 वीर से मतलब एक प्रेम व्यवहार है। तो इसलिए कोई 52 वीरों में से या 52 वीर से जो अलग हैं, जैसे 108 वीरों को गिने, या हम 1008 वीरों को गिने, या 1,08,000 वीरों को गिने, तब भी दुर्यावीर से किसी की मतलब वैमनस्यता नहीं है। दुर्यावीर से सभी प्रेम मानते हैं। तो इसलिए दुर्यावीर से कोई लड़ने को तैयार नहीं होगा, ये मैं बता दूं आपको। और दुर्यावीर से दुष्टों का विनाश बहुत ही आसान तरीके से किया जा सकता है। दुर्यावीर से मारण, मोहन, वशीकरण, आकर्षण, उच्चाटन, स्तंभन, रासायनिक कर्म, पौष्टिक कर्म, शांति कर्म, सभी कर्म हो सकते हैं। दुर्यावीर आपके हर काम में आपकी सहायता कर सकते हैं, कोई भी आपका काम है। अगर आप गलत करोगे तो गलत भी करते हैं दुर्यावीर, लेकिन फिर उसका परिणाम आपको ही भुगतना पड़ेगा। अगर गलत करवाने के लिए करो तो फिर तामसी दुर्यावीर की करना, राजसी और सात्विकी को हाथ मत लगाना। राजसी दुर्यावीर अच्छा और मीडियम कार्य सभी करते हैं। वैसा बुरा नहीं करेंगे जैसे किसी लड़की को अपने आपके बस में करते हैं, ऐसा ना करवाना। लेकिन अगर आपकी पत्नी है, आपकी प्रेमिका है, जिसने आपको धोखा दिया, उसको आपके बस में कर देंगे राजसी वाले। सात्विकी वाले जो है मोक्ष का रास्ता आपको खोलते हैं और आपको ज्ञान हर प्रकार का देते हैं, चाहे अस्त्र शस्त्र का ज्ञान, कोई भी वैज्ञानिक ज्ञान, कोई भी मशीनरी का ज्ञान, कोई भी किसी भी प्रकार का ज्ञान दुर्यावीर सात्विकी वाले आपको दे सकते हैं। ये दुर्यावीर की साधना बहुत दिनों से हमसे कई लोग कॉल करके भी मांग रहे थे, लेकिन मैंने नहीं दी थी मेरे पास। ऐसा नहीं कि थी लेकिन कमेंट हमारे एक भाई करते हैं जिनकी आईडी कलमाबार नाम से बनी है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, और भी बहुत लोग मांगते हैं, तो दुर्यावीर की साधना आज मैंने सोचा कि बता ही दूं आपको, आपकी जिज्ञासा समाप्त कर दूं भाई। तो दुर्यावीर की साधना में जाप देखिए, जितना करोगे उसका दशांश हवन करना पड़ेगा। हवन का दशांश तर्पण, और तर्पण का दशांश मार्जन। मार्जन का दशांश पवित्र ब्राह्मणों को भोजन करा दें, जो ब्राह्मण शुद्ध शाकाहारी हों और मन से तन से पवित्र हों। या फिर उतने साधुओं को भोजन करा दें, किसी भी जाति वर्ण के हों। या फिर उतने बच्चों को भोजन करा दें, वो भी किसी भी जाति वर्ण के हों, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मन से तन से पवित्र हों, शुद्ध शाकाहारी हों। या फिर उतने बैलों को भोजन करा दें, कोई नहीं तो उतने बैलों को भोजन कराएं, बैलों को, जो सांड होते हैं, गाय वाले बैल, उनके। और ऐसे बैलों को भोजन अगर कराते हैं जिनको बधिया नहीं किया गया तो ज़्यादा अच्छा है, और बधिया किया हुआ अगर मिलते हैं तो भी करा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उन बैलों को। और ये साधना अद्भुत है, लाजवाब है। पूरे यूट्यूब पर खंगाल लेना, ये साधना आपको मिलना बहुत मुश्किल है मेरी समझ से। इनके दुर्यावीर के वैसे तो देखो लाखों मंत्र हैं, कोई 1 2 या 100 200 या 1000 2000 नहीं, लाखों मंत्र हैं दुर्यावीर के। लेकिन मैं आपको यहाँ पर विचार तो आ रहा है कि मंत्र मैं बता दूं, लेकिन फिर आत्मा अंदर से मना करती है कि कहीं कोई दुरुपयोग ना करे, क्योंकि ये बहुत बड़ी शक्ति है। लेकिन मैं आपको
सात्विकी दुर्यावीर या राजसी दुर्यावीर का मंत्र मैं बता देता हूं एक, कोई भी। ओम दुम रम दुर्या वीराय आगच्छ हुम फट। तो ये मंत्र है। दीक्षा लेके साधना करें। बिना दीक्षा के कभी भी किसी भी प्रकार की साधना में सफलता नहीं मिलती है। गुरु भी ऐसा होना चाहिए जो शिष्य से कुछ भी ना ले, लेकिन शिष्य भी ऐसा होना चाहिए जो गुरु को सब कुछ दे और गुरु के लिए पूर्ण समर्पण भाव रखे, ऐसा शिष्य होना चाहिए। लेकिन मैं आपको बता दूं, सनातनी भाई बहनों, जागो और दूसरों को जगाओ। अगर आप नहीं जागे तो मुगलिया शासन में तो नष्ट हो ही गया, अब तो वैसे भी समुद्र में से एक बूंद बचा है। और अगर इस बार अगर कहीं मुगलिया शासन आ गया तो फिर बूंद भी नहीं बचेगा और ना आप बचोगे, ना हम, ना कोई, ना आपकी माँ बहन, ना आपकी बेटियां। आप अपनी आंखों से अपनी माँ, अपनी बहन, अपनी बेटी, अपनी पत्नी का बलात्कार होते हुए देखोगे 10 साल बाद या 20 साल बाद कहीं। 20 साल तो बहुत मुश्किल है, 20 साल में तो पूरा भारत मतलब इस्लाम के कब्जे में हो सकता है, अगर आप नहीं जागे तो। इसलिए जाग जाओ। जो कश्मीर में हो रहा है, जो पश्चिम बंगाल में हो रहा है, केरला में हो रहा है, ऐसा हर जगह पूरे भारत में मत होने दो। और जो हो रहा है वहां भी रोकने की कोशिश करो। जागो। ये मत सोचो कि कश्मीर में 5 हिंदुओं के घर जलाए गए। ये समझ लो कि आपकी भी बारी इसी तरीके से आने वाली है अगर आप नहीं जागे तो इसलिए जागो और दूसरों को भी जगाओ, तभी कल्याण होगा, तभी बच पाओगे। देखिए, सत्यमेव जयते का एक नारा है, लेकिन हम ये कहते हैं सत्यमेव जयते और शास्त्रमेव जयते और शस्त्रमेव जयते। शास्त्रमेव जयते भी है और शस्त्रमेव जयते भी है। अस्त्र शस्त्रमेव जयते। तो अस्त्र शस्त्र अपने घर में सभी सनातनियों को रखने चाहिए। रह तो रहे हैं 2.5 करोड़ के फ्लैट में, लेकिन पता चले प्याज काटने वाली छुरी भी नहीं मिलेगी तो फिर क्या होगा? अपने आप घर छीन लिए जाएंगे तुम्हारे हाथ से। इसलिए अस्त्र शस्त्र जो रख सकते हो वो अपने घर में रखो। हम ये नहीं कहते कि बम गोला रखो भाई, हम ये नहीं कहते। हम ये कहते हैं कि जिनका लाइसेंस बनवा सकते हो लाइसेंस ही रखो। जो जिनका लाइसेंस बनता नहीं है, जैसे मान लो तलवार वगैरह, हालांकि डीएम के यहाँ से लाइसेंस बन जाता है, ऐसा मुझे जानकारी मिली थी, तो तलवार वगैरह रखो। अगर मान लो राइफल बंदूक नहीं खरीद सकते हो तो तलवार का तो लाइसेंस डीएम बना देता है ना, ऐसा मुझे जानकारी मिली थी। तो तलवार का तो लाइसेंस बनवा के तलवार तो रख सकते हो भाई। तलवार तो कई लोग बिना लाइसेंस के बनवाए भी रखते हैं। अब जैसे मान लो आपने सिख धर्म में अमृत छक लिया तो आप कृपाण रख सकते हो भाई, खुलेआम कृपाण लेके जाते हैं अदालत में भी सिख भाई, हमारे सिख बहनें। जो जूना अखाड़े से जुड़े हैं वो भी तलवार, भाला, बर्ची वगैरह जो भी है, त्रिशूल वगैरह रखते हैं जूना अखाड़े से, अगर आप जुड़ते हो संतों के। ऐसे कई एक पंथ हैं जिनमें हथियार रखने की छूट दी जाती है। तो तलवार का रखने को तो लाइसेंस कहीं से भी बन सकता है भाई, और कहीं से नहीं जुड़ना चाहते हो तो डीएम से बनवाने की कोशिश करो। तलवार तो घर में रख ही सकते हो, जो कि अगर कोई आता है तुम्हारी माँ, बहन, बेटी, पत्नी पर अगर हाथ लगाता है तो तलवार से कम उसका आप प्रतिकार तो कर सकते हो, अगर गोली नहीं है तो। लेकिन रहोगे 2.5 करोड़ के 5 करोड़ के फ्लैट में, लेकिन तलवार, क्या बात कहूँ, छुरी भी नहीं मिलेगी तो फिर क्या होगा? और दूसरी तरफ जो झोपड़ी में रहने वाले हैं उनके यहाँ भी आपको बम गोला मिल जाएंगे और छुरी तलवारें तो मिल ही जाती हैं हर जगह। तो क्या होगा? तुम अपने दुर्भाग्य को खुद निमंत्रण दे रहे हो सनातनी भाई बहनों। इसलिए जागो और दूसरों को भी जगाओ मेरे प्रिय भाई बहनों, और दुर्यावीर की साधना करो। दुर्यावीर की साधना से सब कुछ संभव हो सकता है। इनकी दीक्षा लेके साधना करो। और दुर्यावीर के कई एक साबर मंत्र भी हैं मेरे पास, उसमें आपको मैं बता दूं, यहाँ पे नहीं बताऊंगा कि दुर्यावीर के मंत्रों में लोगों को, आज के चैनल जिन्होंने बना ली है तथा कथित चैनल, उनको ये भी नहीं पता है कि दुर्यावीर के साबर मंत्रों में किसकी आन लगेगी, किसकी दुहाई लगेगी, किसकी क्या लगेगी। आपको बता दूं, ये दुर्यावीर, अब कोई कल्पना करके सोचे अरे दुर्गा माता के साथ रहते हैं, दुर्गा माता की आन लगा देंगे, ऐसे काम नहीं होता है। जिसके साथ रहते हैं तो जरूरी नहीं कि आन भी उसी की लगे। तो दुर्यावीर में
किसकी आन किसकी दवाई लगती है, ये सब कुछ साबर मंत्रों में बताया जाता है। साबर मंत्र हैं दुर्यावीर के। दुर्यावीर के कई तंत्र शास्त्र हुआ करते थे जो मुगलिया शासन में जला दिए गए। दुर्यावीर के मतलब कम मैं क्या बताऊं आपको, करीब 18 तंत्र शास्त्र थे दुर्यावीर के नाम से, और उनमें सब में अलग अलग ज्ञान था। जैसे दुर्यावीर अस्त्र तंत्र शास्त्र, दुर्यावीर शस्त्र तंत्र शास्त्र, दुर्यावीर उपासना तंत्र शास्त्र, दुर्यावीर पूजा तंत्र शास्त्र, दुर्यावीर मंत्र तंत्र शास्त्र, दुर्यावीर तंत्र शास्त्र, दुर्यावीर यंत्र तंत्र शास्त्र। इस तरीके से 18 प्रकार के तंत्र होते थे दुर्यावीर के नाम से, जो कि जला दिए गए, नष्ट कर दिए गए मुगलिया शासन में। और उन सभी तंत्र शास्त्रों में कई हजार पेज हुआ करते थे, उनके भाग होते थे, उनके कांड होते थे, खंड होते थे मतलब। और इस तरीके से दुर्यावीर का इतनी बड़ी वो थी महिमा। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, जागिए और जगाइए। और ज्ञान तो है मेरे पास, लेकिन मैं क्या बताऊं, इतना पूरी जिंदगी में ना तो मैं लिखा सकता हूं, ना मैं इतना बोल सकता हूं, और फिर ऐसे योग्य व्यक्ति भी नहीं है जो मैं किनको दूं ऐसा ज्ञान। क्योंकि भाई देखो, योग्यता हो तभी ज्ञान देना चाहिए। अयोग्य व्यक्ति को अगर आप ज्ञान दोगे तो उसका दुरुपयोग होगा। तो मैं खुद बहुत असमंजस में रहता हूं, जबकि मेरे 27,011 से भी अधिक मेरे शिष्य हैं, लेकिन फिर भी मैं असमंजस में रहता हूं कि कौन सा ज्ञान किसको दूं। मैं बहुत विचार करके देता हूं मेरे प्रिय भाई बहनों। तो उठाइए लाभ, करिए साधना। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय श्री राम, जय सनातन, जय हिंदू राष्ट्र।